हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अतुल अर्निंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और 8 नंबर के पूछे जाते हैं। मैंने इससे पहले की वीडियोस में भी आपको मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड की है। वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। और इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो ये आज की वीडियो में हम और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 2 और 6 काली गेंद है। इनमें से एक थैलों को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। ये क्वेश्चन बड़ा है, आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, पर ये क्वेश्चन अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आप इसको आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन दिया, एक थैले में 4 लाल। पहले हम एक थैला बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक थैला है। एक बॉक्स मान ले रहा है, थैला मान ले रहा है, क्वेश्चन को समझने के हिसाब से हम लोग मान लिया। दिया है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है। तो इस थैले में 4 लाल, मान ले रहे 4 लाल और 4 काली गेंद है। ओके। अब क्या दिया हुआ है, दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद है। तो दूसरा थैला बना लेते हैं। ये दूसरा थैला हो गया। ओके। दूसरे थैले में क्या पूछा है, दूसरे थैले में कहा है 2 लाल और 6 काली। तो 2 लाल और 6 काली। ये कौन सा है, ये थैला फर्स्ट है, यानी थैला पहला है ये। और थैला ये दूसरा है, इसलिए थैला 2 लिख दे रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि इसमें से एक थैलों को यादृच्छिक चुना जाता है। और यादृच्छिक क्या मतलब होता है, रैंडमली, दोनों में से कोई भी। ओके। उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। और इसमें हम लोग को यह बताया है कि जो गेंद निकाली गई है वह लाल है। तो हम इसमें घटना घटना ए मान लेते हैं। जो दिया रहता है हम उसको घटना ए मान लेते हैं। निकाली गई गेंद लाल है। आप देख सकते हैं निकाली जाती है जो गेंद लाल है, यानी कि ये हम लोग को दी गई है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि निकाली गई गेंद लाल है। निकाली गई गेंद लाल है। अब हमसे क्या पूछा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो अब जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें आगे पूछी जाती हैं उसको हम E1 E2 घटना मान लेते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बेज प्रमेय यानी कि प्रायिकता का एक टॉपिक है, बेस थ्योरम, उससे लिया गया है। और बेस थ्योरम में जितनी कंडीशन बनती है हम उसको E1 E2 E3 से लिख देते हैं। तो हम हमसे पूछा है पहले थैले से निकाली गई है, तो E1 घटना हम मान लेते हैं कि पहले थैले से निकाली गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले थैले से निकाली गई। निकाली पहले थैले से निकाली गई। अब इसमें कितने थैले हैं, 2 थैले हैं। तो E2 घटना एक और बनेगी। E2 घटना में हम लिखेंगे दूसरे थैले से निकाली गई। दूसरे, क्योंकि हमारे पास 2 थैले हैं इसलिए 2 ही कंडीशन बनी गई। निकाली गई। तसल्ली से आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। अब हमसे क्या पूछा है, पहले थैले से निकाली गई, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद पहले थैले से निकाली गई। तो पहले थैले से यानी कि E1 और लाल गेंद निकाली यानी कि ए। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, P E1/A, यानी कि ए घटना, यानी कि जो जो हमको दी गई होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। और E1 घटना यानी कि जो पूछी जाती है हम उसको ऊपर लिखते हैं। तो उसका सूत्र होता है P E1
पी ए अपॉन ई वन बटे में टोटल, यानी कि पी ई वन पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू पी ए अपॉन ई टू, क्योंकि हम लोग को दो ही घटना दी गई है। ये फॉर्मूला क्या है, ये बेज प्रमेय का सूत्र है। आपको इसको जरूर ध्यान रख लीजिए। बेज प्रमेय से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो 8 नंबर के बनते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है। अब चलिए देखते हैं। पी ई वन अपॉन है निकालना है। अब दिया है पी ई वन क्या है, पहले थैले से निकाला गया। अब पी ई वन हमारे पास थैले कितने हैं, पहला दूसरा, यानी कि हमारे पास दो थैले हैं। अब दोनों में से एक थैला चुनना है, तो दोनों में से एक थैला चुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2, यानी कि कोई भी एक थैला चुन लेते हैं बटे टोटल। टोटल थैले कितने हैं, दो, इसलिए 1/2 पी ए अपॉन ई वन। अब ई वन घटना हमको दी गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पी ई वन घटना हो चुकी है, पहले थैले से निकाल दी गई है। अब पहला थैला यानी कि हमने चूज कर लिया है। अब इसमें से हमें ए यानी कि लाल गेंद निकालनी है, यानी निकाली गई गेंद लाल है। अब हम लोग को एक ही घटना निकालनी है। अब इसमें से हमें लाल गेंद निकालनी है, तो लाल गेंद इसमें कितनी है, 4, तो 4 लिख देंगे। और बटे कुल, अब इसमें कुल टोटल कितनी गेंद है, 4 4 8, तो 8 लिख देंगे। और बटे में टोटल पी ई वन यानी पहले थैले से निकाली गई। और पहला थैला चूज करने के लिए हम एक थैला चूज करेंगे, और बटे में थैले कितने हैं, दो, इसलिए बटे में 2 लिख देंगे। पी ए अपॉन ई वन, अब हम ई वन यानी कि पहला थैला चूज कर लिए हैं। अब उसमें से लाल गेंद निकाले हैं, यानी कि ए लाल गेंद चुनने के बताया गया है। तो पहले थैले में 4 लाल गेंद है, और बटे में कुल कुल कितनी गेंद है, 4 4 8, और प्लस ऐसा अब लिखा है पी ई टू, यानी कि दूसरा थैला। अब दूसरा थैला चूज करने का भी प्रायिकता हमारे पास 1/2 ही होता है। अब इसमें से लाल गेंद निकालें। अब इसमें लाल गेंद कितनी है, इसमें लाल गेंद 2 है, तो 2 बटे अब कुल कितनी गेंद है, 4 6 2 8, कुल हमारे पास 8 है। अब इसी को ही हमको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्या लिया है। एक 1/2 को हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। 4 दूनी 8, यानी कि 1/2, 4 दूनी 8, 1/2, 4 दूनी 8, 1/2 हो जाएगा। प्लस 1/2, 2 चक्को 8, ये 1/4 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 1/2, 1/2, 1/2 कॉमन आके कट जाएगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे देखिए। यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा, 1/2 प्लस यहाँ बचा 1/4। आप देख सकते हैं 1/2 जब हम लोग कॉमन लिए तो इधर 1/2 बचा, और 1/4 इधर बचा। 1/2 से इधर 1/2 कट गया, तो इधर क्या बचा, 1/2 ऊपर बचा, और नीचे 1/2 प्लस 1/4 बचा। अब फिर चलिए देखते हैं आगे। 1/2 ऊपर बचा था, अब नीचे हम लोग 4 एलसीएम ले लिए। अब 4 एलसीएम ले लिए तो हमारे पास 2 इधर आ जाएगा, प्लस 1 इधर आ जाएगा। अब 1/2 और एक 3, 3/4 आ जाएगा। अब 2 से हम लोग इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर आ गया 2/3। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान से ये सॉल्व हो गया है। तो आपको बस ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। अगर आप इसको अच्छे से समझे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लंबा है, आपको देखते ही घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8। ये एक वृत्त का समीकरण है, जिसको आपको स्टैंडर्ड मानी के मानक मानक रूप में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं इसका हल।
इक्वेशन हमारी है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर में 8। आपको वृत्त की मानक समीकरण एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर उसमें बदलना है। आपको इस समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदलना है, इसलिए एक्स स्क्वायर एक्स को एक्स के साथ में लिख देंगे तो माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर, और 8 को इधर भेज देंगे तो -8 बराबर में 0 हो जाएगा। अब 8x स्क्वायर माइनस 2x। अब एक्स का गुणांक कितना होता है, एक्स का एक्स का गुणांक कितना दिया हुआ है, 2। 2 का आधा करेंगे 1 आएगा। अब 1 का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे और बाकी सबको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अगर आपको दिखाई पड़े तो ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बनना है, और ये -1 प्लस वाई स्क्वायर -8 बराबर 0 ऐसे ही चल रहा है। अब ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर है, और माइनस में 8 और 1 9 बराबर 0 हो गया। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हो गया, और इस y को हम y माइनस 0 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और -9 को उधर 9 लिख सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा मानक रूप में समीकरण आ गई, y-0 का होल स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर। वृत्त की मानक समीकरण क्या होती है, यहाँ पे हम लोग मानक समीकरण लिख दे रहे हैं। मानक समीकरण क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर होता है। और वृत्त इसी की मदद से हमारा वृत्त का केंद्र क्या निकलता है, केंद्र होता है एच कॉमा के। तो अगर हम याली और याली के समीकरण को जब कंपेयर करेंगे, जब इसमें कंपेयर करेंगे इन दोनों समीकरण को, तो एच का मान हमारा आ जाएगा 1 और के का मान हमारा आ जाएगा 0। तो यानी कि हमारी इस समीकरण का केंद्र, इस समीकरण से प्राप्त वृत्त का केंद्र क्या आ गया, 1,0। चलिए हम इसको ग्राफ की मदद से आपको समझाते हैं कि ये कैसे है। सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं, उस पे उस पे नंबर डालते हैं 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। हमारा केंद्र क्या आया, 1,0। एक हमारा केंद्र आया 1,0, यानी कि ये हमारा केंद्र है। और इसकी मदद से जब हम त्रिज्या को जब कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या हमारी कितनी है, 3। त्रिज्या हमारी 3 है। जब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। इधर से हमारी त्रिज्या भलो पॉइंट हम 4 तक आ रहे हैं, पर हमारी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जाने पर 3 ही आएगी। और वैसे उल्टा चलेंगे त्रिज्या को मानते हुए, तो ये 1 2 3। अब त्रिज्या को इकाई के रूप में भी समझ सकते हैं कि हमारी त्रिज्या 1 इकाई हो गई। यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से 1 2 3 इकाई इधर से, 1 2 3 इकाई इधर से, अब 3 ही इकाई ऊपर भी जाएंगे, 1 2 3, 3 इकाई उधर, 3 इकाई ऊपर, 1 2 3, 3 इकाई नीचे। अब इसी पॉइंट को मिलाते हुए हम एक वृत्त खींचेंगे, इसी पॉइंट को मिलाते हुए हम एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र 1,0 है। अब इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इस वृत्त को 4 भागों में बांटेंगे, जिससे एक रेखा y अक्ष में इसके केंद्र को मिलाते हुए जानी चाहिए। तो ये वृत्त हमारा 4 भागों में बट गया, जिसमें सबसे पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये और चौथा भाग ये है। आप इस लाइन को कंसीडर मत कीजिएगा, क्योंकि ये लाइन वृत्त को 4 भागों में बांट रही है, एक ये लाइन और एक ये लाइन वृत्त को 4 भागों में बांट रही है। तो सबसे पहले हम याले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 4 गुना कर देंगे, तो हमारा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। ये हमारा बिंदु है 4,0। अब यहाँ पे लिखेंगे
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे, ये हमारा कौन सा बिंदु है, 1,0, यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे और हमें 4 तक जाना है, तो 4 लिखेंगे। अब 1 से 4 तक जाने के लिए हमें वाई डी एक्स करना पड़ेगा। तो वाई डी एक्स, आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है कि यहाँ पे एक्स डी वाई आएगा कि वाई डी एक्स। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको जिस बिंदु से जिस बिंदु तक निकालना होगा, वो बिंदु कौन से अक्ष पर है, वो बिंदु एक्स अक्ष पे आ रहा है, तो आपको एक्स अक्ष नहीं लेना है। जैसे कि हमारा 1 और 4 एक्स अक्ष पे आ रहा है, तो हमको एक्स अक्ष नहीं लेना है, हमको वाई लेना है, यानी कि वाई डी एक्स। ये अगर हमारा बिंदु वाई एक्स पे आता, तो हम एक्स डी वाई लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको ऐसे ही गेस करके हम आपको ये सही से लिख देना है। अब 4 गुणे 1 से 4 तक। अब देखते हैं, अब यार इस समीकरण से y का मान निकाल लेते हैं। इस समीकरण से y का मान क्या निकलेगा? इस समीकरण से y का मान आएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इस y का मान यहाँ पे हम रख लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे एक सूत्र बनना है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूत्र। दोस्तों, ये समाकलन निकालना है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का सूत्र होता है एक्स अपॉन टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। तो मैंने इसका सूत्र इसमें लगा दिया है, 4 को ऐसे ही लिख दिया हुआ है। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर में एक्स माइनस 1 अपॉन टू, फिर अंडर रूट में जो क्वेश्चन था उसको एज इट इज लिख दिया हुआ है, 3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9/2 साइन इनवर्स एक्स। एक्स की जगह क्या है हमारा, एक्स माइनस 1 है, तो एक्स माइनस 1 अपॉन टू, और इसको 1 से 4 तक लिमिट लगा दी है। और इसका आगे का देखते हैं। अब लिमिट हम लोग कैसे लगाते हैं, लिमिट में हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 यानी कि 3/2, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, जब 4 यहाँ एक्स की जगह रखते हैं तो 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 9/2 साइन इनवर्स। दोस्तों, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह 3 था, तो हम लोग को यहाँ पे 3 लिखना था। अब चलिए देखते हैं, 4 जब हम यहाँ रखते हैं तो 4 माइनस 1 यानी कि 3, और 3 में से 3 का जब भाग जाएगा तो 1 आएगा। तो ये हमारी हो गई अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट लग दी है। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि इधर ये पूरा 0 हो गया, प्लस अब इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब इधर रखेंगे 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 0 हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे, तो 4, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हमारा 0 हो गया, प्लस साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 हमारा क्या होता है, π/2, यानी कि 90। तो ये हमारा हो गया। अब इधर देखते हैं, 0 तो है ही है, और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये भी ऐसा ही हो गया। तो हमारे पास अंदर क्या बचा, 9π/4, 4 से 4 कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 9 पाई वर्ग इकाई। आपको ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन भले ही थोड़ा लंबा है, पर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। ये क्वेश्चन कोई बताता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 100% 100 मार्क्स लाएं, ताकि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए यूज़फुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा, जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स दिला सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।